नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं और पाठ्यक्रम के अनुसार तीसरी रचना 15 अगस्त, इस रचना को लेकर आज हम देखना चाहेंगे। कोई भी रचना देखते समय हम उस रचना के जो रचयिता है उसका परिचय देखते हैं, उनकी कृतियों के बारे में परिचय लेते हैं और जो रचना है उस रचना को लेकर हिंदी साहित्य जगत में कौन सी विधा की ये रचना है इसको लेकर भी परिचय लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, 15 अगस्त ये जो रचना है एक कविता के रूप में प्रस्तुत है और इस रचना के रचयिता कवि गिरिजा कुमार माथुर ये मध्य प्रदेश से आते हैं। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा झांसी तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में प्राप्त की। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा भी दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी आपने संभाला है। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं और आपकी मृत्यु 1994 में हुई है। तो हिंदी साहित्य जगत के बीच आपका जो परिचय रहा है आधुनिक ऐसे कविताकार के रूप में रहा है। इनकी प्रमुख ऐसी जो कविताएं हैं, कविता संग्रह है, इनका परिचय करके ले लेंगे विद्यार्थी मित्रों। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले, जो बन नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, आदि काव्य संग्रह आपके प्रसिद्ध रहे हैं। प्रस्तुत जो कविता है एक गीत विधा रही है, एक गीत शैली की एक कविता रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, कोई भी कवि जब कविता लिखता है तो अलग अलग शैली की एक कविताएं होती हैं। जैसे कि अनेक ऐसे फिल्मों के जो गीत होते हैं जो हम सुनते हैं, एक कविता का ही रूप होता है और किसी कवि ने इसे लिखा हुआ होता है और गाने के बाद एक गीत बन जाता है। गायक उसे सुर ताल के साथ जब इन्हें गाता है तो उसे गीत कहा जाता है। तो प्रस्तुत काव्य का जो प्रकार है यह गीत विधा है, जिसमें मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं और ये खूबियाँ प्रस्तुत इस कविता में नजर आती है। इसमें परंपरागत भाव, बोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कृत्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों का, बिंबों का, उपमानों का लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के जो कवि हैं उसमें से आज्ञेय एक है, मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, राम विलास शर्मा ये तार सप्तक के कवि के रूप में हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे विद्यार्थी मित्रों प्रस्तुत इस कविता के संदर्भ में,
गिरिजा कुमार माथुर और तार सप्तक ये जो कवि है, उन्होंने अपने समय में, यानी इनका जो समय रहा है अभी गिरिजा कुमार माथुर जी का, उनका जन्म 1919 में हुआ और मृत्यु 1994 में हो चुकी है। इसके बीच ने हमारे देश को 1947 में स्वतंत्रता मिली या आज़ादी मिली। ये जो समय है इनका, उस समय जीवन समय गिरिजा कुमार माथुर जी का जो रहा है, ये आज़ादी के समय के उस समय के ये कवि है। और तार सप्तक कवि में आज्ञे मुक्तिबोध प्रभाकर माचवी जी, गिरिजा कुमार माथुर जी, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, इन लोगों ने उस समय में जो कविताएं की, लिखे, उस समय में जो परिस्थितियां हमारे देश के अंतर्गत थी, उस समय हमारे देश के ऊपर ये जो ब्रिटिशों की हुकूमत थी और उस समय हमारा देश इस ब्रिटिश की जंजीर को तोड़ने के लिए यानी प्रयत्न कर रहा था। उस समय की ये कविता है 15 अगस्त। तो प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से, या कविता की मूल संवेदना क्या है, काव्य परिचय क्या है, तो प्रस्तुत इस रचना में या कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासन से मुक्ति का उल्लास देश में चारों तरफ झलक रहा था। इस उल्लास के साथ साथ कवि ने इस कविता के माध्यम से देशवासियों तथा सैनिकों को सजग रहने का आह्वान भी किया है। इस कविता में समस्त भारतवासियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। स्वतंत्रता हमें मिली है, लेकिन स्वतंत्रता मिल गई, इसका मतलब यानी क्या है, सब कुछ ने यहाँ सारी समस्याएं समाप्त हुई, ऐसी बात नहीं है। ये भी बात यहाँ कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखी है। और दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता या आज़ादी प्राप्ति के बाद हमारे देश को आगे लेकर कैसा जाना है, और हमारे समाज के अंतर्गत की जो समस्याएं हैं, शोषितों की समस्या है, पीड़ितों की समस्या है, और हमारे समाज के बीच मृतप्राय ऐसा समाज भी है, इनको लेकर भी इनका पुनरुत्थान कैसा हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी संदेश इस कविता में दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में क्या क्या बातें हैं इसका हमने परिचय करके लिया है, लेकिन हम इस काव्य पंक्तियों को लेकर या गीत शैली की ये जो कविता है, या गीत विधा शैली की ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से गिरिजा कुमार माथुर जी की जो बातें हैं, या जो उस समय की जो आज़ादी के समय में जो भावनाएं थी, इसको लेकर हमें देखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कविता है गिरिजा कुमार माथुर जी ने जो लिखी है, जो कि हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से निजात हुआ, ये कब हुआ? 1947 में। तो 15 अगस्त 1947 में, तो 15 अगस्त की ये जो के पूर्व 14 अगस्त की जो शाम थी, जो कि 15 अगस्त ये हमारा आज़ादी का दिन, ऐसा हम भारतवासी यानी उसे मनाते हैं। स्वतंत्रता दिन इस रूप में, इस दिन को त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। और हमारे आज भी हम उस दिन को याद करते हैं, उस समय को याद करते हैं, उस देश वासियों को याद करते हैं जिन्होंने
अपना सर्वस्व आज़ादी के लिए यानी समर्पित कर दिया। ऐसे युग पुरुषों को भी हम यानी याद करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, उस 14 अगस्त की रात गिरिजा कुमार माथुर जी ने जो कि आज़ादी हमें मिली है, ये बात यानी जब तय हो चुकी थी, उस समय में एक कवि के मन में अपने देश को लेकर जो भावनाएं यहाँ उमड़ कर आई, ये बात इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे सामने रखी गई है। एक तरफ यानी देश बहुत ही उत्साह के साथ आज स्वतंत्रता के उत्साह में यानी पूरी तरह से डूब गया था, और अंग्रेज जो शासक थे, विदेश ब्रिटिश शासक थे, इनसे हमें मुक्ति मिल गई थी, इसका भी उल्लास था। तो ऐसे समय में कवि ने क्या सोचा उस रात 15 अगस्त के पहले दिन के रात, और क्या चिंता अभिव्यक्त किए हैं इस कविता में, इसको लेकर हमें देखना है। तो देखेंगे विद्यार्थी मित्रों यानी इसी काव्य पंक्तियों के माध्यम से। देखिए काव्य पंक्तियां। आज जीत की रात, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना, अचल दीपक समान रहना। देखिए कि पहले 4 पंक्तियां हम देखना चाहेंगे। इसमें कठिन शब्द पहरुए ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। पहरेदार, रखवाली करने वाले, ये इसका अर्थ है। अचल, जो कि इसका भी एक अर्थ है, कठिन शब्द ये अचल। अचल यानी बिना विचलित होते हुए या बिना विचलित होना। तो देखिए कि यहाँ कवि ने उस समय में जो देश के अंतर्गत यानी ब्रिटिश हमारे देश से चले जा रहे हैं, हम आज़ाद हो गए, कल से यानी हम आज़ाद हो गए, इसी प्रकार की खुशियाँ, इसी प्रकार का आनंद, इसी प्रकार का माहौल हमारे देश में उस समय में निर्माण हो चुका था। लेकिन कवि को एक बात सता रही थी, अंग्रेज चले गए, इसका मतलब यानी सब कुछ यानी ठीक हो गया, हमारे देश के अंतर्गत की सारी बातें ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। तो कवि को एक बात सता रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाएं यहाँ भी व्यक्त की। आज जीत की रात है। आज कैसी रात है? जीत की। लंबे समय से हम जो इस अंग्रेजों को, इस देश को बाहर निकालने के लिए लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, इसके विद्रोह कर रहे थे, और इस लंबे लड़ाई के बाद हमें ये 15 अगस्त, ये जो हमारे स्वतंत्रता का दिन है, ये हमारे सामने आ चुका है। इसीलिए जश्न की रात है, यानी ये कैसी है? आज़ादी की यानी कि रात है, ये जीत की रात है। लेकिन कवि गिरिजा कुमार माथुर एक सतर्कता की भी बात, सावधानी की भी बात कहते हैं। पहरुए सावधान रहना। पहरुए यानी कौन? देश के कर्णधार। पहरुए यानी कौन? देश के सैनिक। पहरुए यानी कौन? यानी कि हमारे देश ने जो एक मिलजुल कर इस 150 सालों की ये जो गुलामी की जंजीर हमने जो तोड़ी थी, ये सारे के सारे देशवासी एक सैनिकों की तरह है। इसी के कारण, इसी का फल हमें आज़ादी मिल गई थी या मिल रही थी। इसलिए यहाँ कवि बताते, पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। बड़ा सुंदर उस समय के देशवासियों को, सैनिकों को, कर्णधार को माथुर जी एक संकेत करना चाहते हैं। हम आज़ाद हो गए, सारी समस्या समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेज हमारे देश से चले गए, इसका मतलब इन्हें क्या है?
अब हमारे देश के अंदर कोई भी समस्या नहीं रही, ऐसी बात नहीं है। सावधान रहना है, खुले देश के द्वार, देश के चारों दिशाओं के द्वार यानी खुले हैं। अंग्रेज चलेंगे ये बात सही है, लेकिन देश के दाहिनी दिशाओं के द्वार कैसे हैं? खुले हैं। मुसीबत कहाँ से भी आ सकती है, क्योंकि हमारा देश को अभी इन्हें आज़ादी मिली है, और ये जो अंग्रेज आए थे ये भी एक मुसीबत थी हमारे देश के ऊपर। ऐसी मुसीबत यानी अनेक दिशाओं से हमारे देश के ऊपर, आज़ाद हिंदुस्तान के ऊपर आ सकती है। इसीलिए हमें क्या करना है? अचल दीपक के समान, अचल यानी जैसे कि कोई दीपक किसी मंदिर में यानी लगातार प्रज्वलित होता है, जलता रहता है, और ये दीपक का उदाहरण देकर दीपक के समान दाहिनी दिशाओं में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हम बड़े आनंदित है, उत्साही है, लंबे समय के बाद इन्हें हमें आज़ादी मिली है, ये बात भी सही है, लेकिन खतरा भी यानी अनेक दिशाओं से है। इसीलिए देशवासी पहरुए सावधान रहना, इसी प्रकार का संकेत 15 अगस्त के इस मौके पर गिरिजा कुमार माथुर जी कराते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी हमारे देशवासियों से और क्या क्या यानी क्या है बातें हमारे आज़ादी के 15 अगस्त के समय में उन्होंने रखी थी। उस समय में, उसी रात में, तो ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। रतन यानी देखिए, इस 4 पंक्तियों को लेकर देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, इसमें कठिन शब्द के पहले अर्थ देखेंगे। जनमंथन यानी जन आंदोलन, इसके संदर्भ में इसका अर्थ लेना है। रतन यानी रत्न, हिलोर यानी लहरें। तो यहाँ कवि माथुर जी बताना चाहते हैं प्रथम चरण है नए स्वर्ग का। ऐसा क्यों कहते हैं कवि? तो स्वतंत्र रूपी ये स्वर्ग प्राप्त हमने किया था, आज़ादी रूपी ये स्वर्ग प्राप्त हमने किया था, और ये जो मंजिल है प्राप्त करने के लिए कितना जनमंथन हो उठा था, कितना जनमंथन, कितने आंदोलन हो चुके थे, जैसे कि भगत सिंह, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, इन सभी के प्रयत्नों से लंबे समय से ये आंदोलन करते रहे, और इस अंग्रेज़ों को इस देश से आज़ाद कराने की इन लोगों ने कोशिश की। तो ये है स्वतंत्र रूपी ये जो स्वर्ग हमने प्राप्त किया है, ये जो क्या है, ये जो स्वतंत्र रूपी जो रत्न हमने प्राप्त किया है, और इसकी जो तरंगे हैं हमारे देश के बीच आज उठ रही है। एक आनंद और उत्साह की तरंगे यानी आज हमारे देश के बीच निर्माण हो चुकी है, और ये लंबे समय के साथ इस स्वतंत्र रूपी इस स्वर्ग को, इस रत्न को यानी हमने प्राप्त किया था। और बहुत सारे ऐसे हमारे देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी, और तभी जाकर ये रत्न हमें प्राप्त हो चुका है। ये आनंद और उत्साह का बहुत यानी देशवासियों के लिए यानी कि आनंद और उत्साह का ये बड़ी बात है, लेकिन तभी दूसरी भी बात हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। आनंद और उल्लास के बीच इन्हें कहीं ये जो दाहिनी दिशाएं हमारी खुली है, वहाँ से कोई दूसरा संकट ना आ जाए, इसी के प्रति
हमें सावधान रहने की, सावधानियाँ बरतने की बात यह माथुर जी कराते हैं। तो देखिए कि कवि क्या बताते हैं अगली 4 पंक्तियों में, अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली को, ले युग की पतवार, ले युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना। ले युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो विद्यार्थी मित्रों, अगली पंक्तियाँ जो हम देख चुके हैं, उसके बीच यानी कुछ कठिन शब्द है, उसे भी हमें देखना बहुत जरूरी है। मुक्ता यानी मुक्ति, मुक्ता यानी मोतियों के रूपी माला, ऐसा भी कहा जाता है। और दूसरी बात यानी क्या है, विगत यानी बीता हुआ, सावली यानी गुलामी के जंजीरें और वह यादें, इसके संदर्भ में सावली ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है। कोर यानी किनारा, पतवारे यानी नाव खोने का साधन, पतवारे यानी नाव खोने का साधन। और एक कठिन शब्द है अम्बुदी, अम्बुदी का अर्थ है सागर, अम्बुदी का अर्थ है सागर। तो यहाँ इस लंबे समय के बाद देखिए इसका संदर्भ कैसा है, अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। तो देखिए कि अभिशेष है पूरी होना, शेष यानी क्या, बाकी, पूरी होना यानी कौन कौन सी बातें, यानी जीवन मुक्ता डोर, यानी ये जीवन की जो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, समस्या रूपी ये जो माला है, यहाँ यानी क्या है, आर्थिक यानी क्या है, परिस्थितियों को लेकर बात कही गई है, यहाँ शैक्षणिक परिस्थिति को लेकर बात कही गई है, यहाँ वाणिज्य क्षेत्र को लेकर बात कही गई है। ये सभी जीवन के अनेक प्रकार के, जैसे कि एक माला में अनेक मोती एक डोर में पिरोकर एक माला तैयार हो जाती है, उसी के अनुसार ये आर्थिक, शैक्षणिक, वाणिज्य सभी क्षेत्र के बीच अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने जो यहाँ व्यवस्था कर रखी थी, और ये जो व्यवस्था यानी कुछ बातें यहाँ कर रखी थी, यानी ये जो कुछ बातें हैं अगर देखी जाए तो कुछ अच्छी भी बातें हुई थी, और कुछ बातें जाते समय अंग्रेज़ों ने ठीक तरह से नहीं की थी। अनेक प्रकार की समस्याएं जैसी की वैसी यहाँ छोड़कर वे चले गए थे। इसलिए जीवन मुक्ता ये जो डोर है, इसकी जो दुख है, यानी दुख की कुछ निशान है, अभी तक यानी क्या है, मिट नहीं पाए हैं। क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, हमारे देश को आर्थिक दुर्दशा अगर ज़्यादा भयंकर ऐसे किसने की है तो अंग्रेज़ों के कालखंड में हुई है। पहले सोने की चिड़िया उड़ा करती है हिंदुस्तान के अंतर्गत, इसी प्रकार की उड़ा करती थी, ऐसी जो बातें कही जाती थी, उसको पूरी तरह से नहीं क्या चूसने का काम अंग्रेज़ों ने उस समय में किया। यहाँ की वाणिज्य व्यवस्था भयंकर यानी क्या है कर रखी थी उन्होंने, शैक्षणिक व्यवस्था भी इसी प्रकार से उन्होंने कर दी थी। क्योंकि ये सब कुछ नहीं, ये जो दुख के निशान हैं कभी बताना चाहते हैं कि ये नहीं मिट पाएंगे। ये विगत सावलियाँ को, ये जो गुलामी की जो जंजीर है, इसके जो यादें हैं, आज़ादी आज 15 अगस्त को मिल गई, और अंग्रेज़ों ने जो दुख और दर्द और जो भयंकर परिस्थितियां हमारे समाज की आर्थिक
क्षेत्र की, वाणिज्य क्षेत्र की उन्होंने जो कर रखी थी, 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए, इसका मतलब यानी सारी समस्याएं यानी ये मिट गई, ऐसा हो नहीं सकता है। और अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किए, अत्याचार किए, यानी अन्याय किया, ये जो बातें हैं ऐसे नहीं आज़ाद हो गए और उससे सब कुछ मिट गए, ऐसा नहीं है। इसको भी हमें याद रखना है। आज़ादी के इस उल्लास में, इस आज़ादी के इस उन्माद में हम इन बातों की तरफ दुर्लक्षित नहीं कर सकते हैं। ये सावधानी बरतने की बात यहाँ माथुर जी का यानी कहते हैं। और अगली 3 पंक्तियाँ देखिए, ले युग की पतवार बने अंबूदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। आज़ादी का ये उल्लास है, आज़ादी का ये जो आनंद है, और हम आज़ाद हो चुके हैं। हमारा देश, हमारे यानी कि देश का अधिकार हमारे हाथों में आ चुका है। अब इस देश के हम कर्णधार हैं, और इस देश को अब इस आज़ादी के बाद यानी किस तरह से आगे बढ़ना है, इस देश को लेकर कैसे आगे बढ़ना है। ये जो युग की पतवार है, नए युग की पतवार है, और अपने हाथों में ये सारे अधिकार प्राप्त करके इस देश को इस महानता के रास्ते पर लेकर जाना है कि एक सागर की तरह, अंबुदी की तरह, और पहरुए सावधान रहना है ये करते समय। क्योंकि आज़ादी मिली, अंग्रेज चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। अब मुसीबत आना बंद हो गया, ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि देश के दाही दिशाओं में एक ऐसी है, खुली है, और किसी भी दिशाओं में से कोई भी दूसरा यानी दूसरी बात या दूसरा आक्रमण हो सकता है। अंग्रेज़ों की तरह यानी क्या है, दूसरे देश यहाँ आ सकते हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना है और डट कर अपने हाथों में इस देश की पतवार लेकर इस देश को यानी क्या है, इस बहुत बड़े सागर में से किनारे तक लेकर जाना है। समस्याएं अनेक हैं, लेकिन हमें सावधान रहना है और आगे बढ़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, गिरिजा कुमार माथुर जी ने 15 अगस्त इस कविता के माध्यम से आज़ादी के उस रात का यहाँ चित्रण किया है, और देशवासियों के लिए हमें सावधान रहने की बात यहाँ कही गई है। और आनंद और उत्साह के इस माहौल में कहीं ऐसा न हो जाए कि कोई दूसरा यानी दूसरी मुसीबत हमारे देश के ऊपर आ जाए, इसलिए हमें सावधान रहने का संकेत यहाँ किया गया है। तो इस कविता की अगली कुछ पंक्तियाँ हम कविता के दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद। कितने मिनट